हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु इब्तिदाई इस्लाम के अंदर जो लोग ईमान लाए ना, उनमें से एक अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु भी हैं। ये फरमाते हैं कि मेरे इस्लाम लाने की वजह यह हुई कि मैं अपने आका मालिक की अकुबा इब्न अबी मुआयत की बकरियां चरा रहा था, तो दो बुजुर्ग मेरे पास आते और आकर दूध का सवाल करते हैं। तो जो बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने आकर मुझसे कहा कि भी दूध का एक प्याला दे दे। मैं तो मैंने कहा जी मैं तो गुलाम हूं, ये आका की बकरियां, तो उनकी इजाजत के बगैर मैं नहीं दे सकता। तो बड़े जो बुजुर्ग थे उन्होंने फरमाया कहते कोई छोटी बकरी जो है उसको लेकर आओ तो उससे दूध ले लेते हैं। तो फरमाते कि मैंने कहा ठीक है। मैंने एक छोटी बकरी दे दी और हजूर उस बकरी के हाथ पर जो है ना वो थनों पर हाथ फेर रहे थे और कुछ पढ़ भी रहे थे। तो कहते हैं अचानक उसके थनों के अंदर दूध भर जाता है। तो अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाते हैं कि मैं बड़ा हैरान हुआ कि छोटी बकरी के अंदर भी दूध आ गया। तो उनके साथ जो दूसरे बुजुर्ग थे उन्होंने प्याला लाया, प्याले के अंदर दूध भरा और दूध भरने के बाद बड़े बुजुर्ग ने भी नोश फरमाया, छोटों ने भी, और फिर एक प्याला भर के उन्होंने मुझे भी दे दिया। तो मैं बड़ा हैरान हुआ तो और मैंने जाकर बुजुर्गों से कहा कि हजरत आपने क्या पढ़ा है, मुझे भी सिखा दे वो। हुजूर ने फरमाया कि ए अब्दुल्ला तुम सीखे हुए हो, पहले ही आपने फरमा दिया। कहते फिर ये बुजुर्ग चले गए तो बाद में मुझे पता चला कि ये वाकई तो अल्लाह के नबी आए होते और साथ में अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु। कहते यही वाकया था कि मैं इस्लाम की तरफ मरगूब हो गया और मैंने आकर कलमा तजमा पढ़ के मुसलमान हो गया। तो अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाते हैं कि फिर मैंने जब इस्लाम कबूल कर लिया ना तो फिर मैं हर वक्त हजूर के साथ रहा करते थे। इतना मैं हजूर के साथ रहा कि सहाबा मुझे साहिब नालैन कहा करते थे, साहिबुल विसादा कहा करते थे। हजूर के बिस्तर की जिम्मेदारी, आपके खाने की जिम्मेदारी, आपके जूतों को ठीक करने की जिम्मेदारी, आपकी मिसवाक की जिम्मेदारी, आपकी लाठी की जिम्मेदारी, सारी जिम्मेदारियां मैंने ले ली थी। और हजूर ने मुझे अपने घर में भी आने की इजाजत दी थी। नज़ुल हिजाब से पहले का वाकया कि मैं हजूर के घर में जाता था और हजूर के घरों में जाकर हजूर के काम भी क्या करता था। सहाबा किराम फरमाते हैं कि बड़ी देर तक तो हमें यही नहीं पता चला कि अब्दुल्ला इब्न मसूद घर के आदमी या बाहर के आदमी। इतनी हजूर की खिदमत की, फिर हजूर ने भी बड़ी शाने इनको अता फरमाई। कुरान बड़ा खूबसूरत पढ़ा करते थे। तो हजूर ने फरमाया अगर कोई बंदा इस तरीके से कुरान पढ़ना चाहता है जैसे कुरान नाज़िल हुआ है ना, तो अब्दुल्ला इब्न मसूद से पढ़ लिया करें। फिर आपने एक मौके में फरमाया कि अगर कोई बंदा कुरान को इस तरीके से पढ़ना चाहता है जैसे कुरान नाज़िल हुआ है ना, तो फरमाया कि 4 बंदों से पढ़ ले। उनमें भी आपने अब्दुल्ला इब्न मसूद का नाम पहले नाम पर जिक्र फरमाया। एक मौके पर हजूर ने फरमाया कि जिस बात पर अब्दुल्ला इब्न मसूद राजी है ना, तो अल्लाह का नबी भी उस बात पर राजी है। और जिस बात पर अब्दुल्ला इब्न मसूद नाराज होते हैं ना, तो अल्लाह का रसूल भी उस बात पर नाराज हो जाता है। हजरत अली एक रवायत करते हैं कि अल्लाह के नबी का फरमान है कि अगर मैं बगैर मशवरा के किसी को अमीर या हाकिम मुकर्रर करूं ना, तो वो अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु होंगे। सहाबा किराम फरमाते हैं कि एक दफा हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद को हजूर ने फरमाया कि दरख्त पर चढ़ो। ये दरख्त पर चढ़े तो इनकी टांगें बड़ी कमजोर और पतली थी। सहाबा किराम देखकर मुस्कुराना शुरू हो गए। आपने फरमाया कि आज तुम अब्दुल्ला की टांगे कमजोर देखकर हंस रहे हो ना, क़यामत वाले दिन यही टांगे इनकी ओहद पहाड़ से भी ज्यादा वजनी अल्लाह फरमा दे। ये अब्दुल्ला इब्न मसूद को शान अता फरमाई थी। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने फरमाया करते थे कि अब्दुल्ला इब्न मसूद जो है ना वो इल्म के खजाने हैं, इल्म के खजाने। इसीलिए जब हजरत अली से पूछा गया ना मुख्तलिफ सहाबा किराम के बारे में, तो अब्दुल्ला इब्न मसूद के बारे में जब हजरत अली से पूछा गया ना, तो हजरत अली ने फरमाया अब्दुल्ला इब्न मसूद कुरान को भी जानते हैं, कुरान पढ़ना भी जानते हैं और सुन्नत को भी जानते हैं, यही शान उनके लिए काफी। एक मौके पर हजूर और सैयदना अबू बकर सिद्दीक तशरीफ लाते हैं मस्जिद नबवी के अंदर। तो आपने देखा कि हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद जो है ना वो नमाज पढ़ रहे हैं और अब्दुल्ला इब्न मसूद नमाज के अंदर सूरह निसा की तिलावत कर रहे थे।
तो आप बड़े खुश हुए। आपने फरमाया कि अगर कोई बंदा इस तरीके से कुरान पढ़ना चाहता हो या सुनना चाहता हो ना, कि जैसे अल्लाह ने नाज़िल फरमाया कि फरमाया अब्दुल्लाह इब्न मसूद से पढ़ लिया करो और सुन लिया करो। और अब्दुल्लाह इब्न मसूद फिर नमाज के बाद दुआ मांग रहे थे तो हुजूर ने फरमाया अब्दुल्लाह बिन मसूद जो भी मांगेगा ना अल्लाह इसे अता फरमा देंगे। उसके अंदर अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने जो दुआएं मांगी थी उनमें से एक दुआ ये भी थी कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका ईमानन ला यरतद्दु, ऐ अल्लाह मैं आपसे ऐसे ईमान का सवाल करता हूं जो कभी खत्म ना हो, व नईमन ला यनफदु, ऐसी नेमतें जो कभी खत्म ना होने वाली हो, व मुराफकत नबिय्यका फी आला जन्नतिल खुल्द, और तेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का साथ मांगता हूं जन्नतुल खुल्द के अंदर जो नसीब हो जाए। ये अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु ये हुजूर के बड़े ही प्यारे सहाबी थे। सारी जिंदगी हुजूर की खिदमत में गुजार दी। सन तकरीबन 32 हिजरी के करीब जो है ना वो आपका इंतकाल हुआ है और 60 साल की आपने उम्र मुबारक पाई है। और जन्नतुल बकी के अंदर आपका जो है ना वो कब्र अतर आपकी मौजूद है और हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला ने आपका जनाजा पढ़ाया।